खाली। आसपास के सारे तालाब से अधिकृष्ट कमल पहले ही एकत्रित कर भवन में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें और आगे जाना होगा। मेरी मानिए तो अभी हमें वापस चलना चाहिए। संध्या होने को है और अंधेरे में इस वन से लौटना उचित नहीं होगा। समय नहीं है मेरे पास। कमल एकत्रित कर आज मुझे उन पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करना होगा। वो देखो वहां, मुझे लगता है वहां हमें कमल के फूल अवश्य मिलेंगे। चलो। आ, आ, आ। जया, नियति, तुम दोनों भवन वापस लौट जाओ। नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। तुम दोनों मेरे साथ आई हो, इसीलिए मेरे आदेश के अधीन हो। मैं जो कुछ भी कहूं तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी चिंता मत करो, थोड़े और कमल एकत्रित कर लूं, फिर मैं भी लौट आऊंगी। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम दोनों जाओ। शिल्पकार आया। लेकिन ये तो वो नहीं है। अच्छा, उनकी सारी कम्युनिटी को लव तो ऐसे ही रहे। तुच्छ शिल्पकार का इतना दुस्साहस कि मेरे बुलाने पर भी वो नहीं आया। नहीं प्रजापति, दया कीजिए, दया कीजिए। मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं, उसे तो इसकी जानकारी भी नहीं। वो तो मूर्ति निर्माण के लिए गंधर्व लोक गया हुआ है। ईश्वर साक्षी है प्रजापति कि हमने सदैव आपके नियम, आपके द्वारा स्थापित जीवन शैली का पालन किया है। आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। आपके साथ छल नहीं प्रजापति, नहीं। छल करना तो दूर, हमने तो कभी सपने में भी इसका विचार नहीं किया। हम में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी प्रजापति। मैं इन सब का मुखिया आपको वचन देता हूं प्रजापति कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। केवल अंतिम बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मैंने अपनी पुत्री को भी नहीं किया। जबकि उसका दोष केवल इतना था कि उसने अपने पिता के मान को बचाने के प्रयास में भ्रमित हो गई थी। किंतु शिल्पकार ने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध भ्रमित करके घोर अपराध किया है, और जिसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड
पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस अपराध का बोझ तुम सबको उठाना पड़ेगा। इस दंड में तुम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। मैं प्रजापति दक्ष ये घोषणा करता हूं कि मेरे इस सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुल्क बदर का है। मैं इसी क्षण इस समुदाय के लोगों को अपनी सभ्यता से बहिष्कृत करता हूं। यदि किसी ने भी इनकी सहायता की या इनके प्रति सहानुभूति दिखाई तो वो मेरे दंड का अधिकारी होगा। नहीं, दया प्रजापति, दया। आप मुझे दे दीजिए जो भी दंड देना चाहते हैं, परंतु हमारी स्त्रियां, हमारे शिशु, इनके सर से अपना हाथ मत हटाइए। इन्हें लेकर कहां कहां भटकूंगा मैं, कैसे पोषण करूंगा उनका, कहां सर छुपाऊंगा मैं, कहां। क्या लगता है? पता नहीं, लग तो नहीं रहा। मुंह तो उन्होंने फेर लिया। कुछ बोले नहीं? लग रहा था लेकिन लग भी नहीं रहा। कोई रुकेगा? ये आया। बंदूक, वो आ गई होंगी वो शिवभक्त सारी, है ना? ये अपने साथ ले जाएंगे। भाई शिल्पकार तो नहीं है, लेकिन शिल्पकार की कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा दंड दिया गया। मुल्क बदर का ही एक तरह से उनको दंड दे दिया गया। वैसे इसीलिए कहते हैं कि इंसान के हाथ में पावर आ जाए ना तो वो सच में अपने तरीके से ही चलाना शुरू कर देता है। बट खैर उन्होंने अपनी पुत्री को भी नहीं बहुत छोड़ा। वो इसीलिए नहीं छोड़ा ना, जो उन्होंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि अगर मैं अपने घर में ही मतलब इस तरह करूंगा तो फिर बाहर लोगों को उनका तो उन पे भी डर खत्म हो जाएगा, वो भी रूल्स ब्रेक करना शुरू हो जाएंगे। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये चीज़ इंसान के अंदर ना इंसान को बहुत दूर तक लेकर जाती है और उसे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस करवा देती है जो कि नहीं करने वाले होते। यार जब एक चीज़ है कि इंसान का अहंकार जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा हावी हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर उसके ना डिसीजंस बहुत ज़्यादा जो है वो गलत हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर उसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोग भी हों जो जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा कि एक जो ऋषि थे उन्होंने जो है यही वही प्रतिज्ञा ही ली हुई थी कि भाई जो मर्जी हालात हो मैंने तो महाराज तो संपूर्ण उनके साथ, हाँ, महाराज के साथ हूँ। लेकिन ऑन द अदर साइड आपको ऐसे भी देखने को मिले थे, लेकिन मोस्टली ऐसी सिचुएशन में आप उन्हीं की सुनते हैं ज़्यादा जो आपके साथ जो है वो होते हैं, अभी साइड लेते हैं, बिल्कुल साइड लेते हैं। अभी सती जी की बात की जाए तो कल मैं थोड़ा सा वैसे पढ़ भी रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था सती जी जो है ना वो जन्म था पार्वती जी का। तो मैं ये सोच रहा था पढ़ के कि देखें उनका अगर जन्म दोबारा हुआ भी है तो वो कहाँ पर हुए। यही तो बात कह रही हूँ कि तुम ये चीज़ देखो कि भगवान हमारे साथ कैसे खेलते हैं
यानी कि वो जगह और वो लोग जो आप बिल्कुल ऑपोजिट होते Opposite हैं हैं, और वहीं आजकल के पर। टाइम में भी यही होती हैं हमारे बिल्कुल। साथ चीजें। और अभी शिल्पकार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद अब जो है ना वो जितने भी शिव भक्त हैं उनके साथ चले जाएंगे। ट्रू, मुझे भी यही ना? लग रहा है। बाकी अभी अगेन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं आइडिया, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो दंड मिला है सती जी को वो उसको पूरा कर पाती हैं या नहीं कर पाती। और दूसरा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी उनकी कि देखो उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे दंड मिला तो मैं ही इसको खुद ही करूंगी, पूरा करूंगी। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। इस तरह का मैसेज आपको मिलता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।